दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके बीच राजपुरा से मैं आपको दिखा रहा हूँ योग की क्लास है। यहाँ सतीश जी चलाते हैं योग की क्लास और हमारे बीच पांडे जी भी आ चुके हैं। लग रहा है हमारे प्रिय मित्र पांडे जी पधार चुके हैं। आपको भी मिलाते हैं। MP सिंह जी और मैं यहाँ गए हैं राजपुरा। आज आपको वहीं की योग की क्लास दिखाएंगे। आज सतीश जी की मैरिज एनिवर्सरी भी है, वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम श्रद्धेय प्रातः श्रमणीय स्वामी जी, श्रद्धेय आचार्य जी को सूक्ष्म उपस्थिति नमन करते हुए आज के इस सत्र और हवन यज्ञ के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय सनी अंकल जी, जो हमारे श्रेष्ठ योगी हैं, बहुत पुराने योगी हैं, साथ में हमारे रामजी लाल जी और पवन बख्शी जी, हमारे साथ आए हुए चंदन सिंह जी और आप सभी बहनों का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए लंबी गहरी सांस भरें, सांस छोड़ें। तो हम के लिए आधा घंटा हो नहीं पाएगा। चलिए लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, भरें, छोड़ें। सो हम सांस लेते छोड़ते रहें, इसके बारे में थोड़ा बताते हैं। जो परमात्मा है वही हम हैं। जो अंश परमात्मा का है उसका छोटा सा अंश हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। सो हम क्रिया ऐसी है जिसके माध्यम में पूरे शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार हो जाता है और उसके माध्यम से शरीर में जितने विकार हैं वो टॉक्सिस डिटॉक्स होकर के बाहर निकल जाते हैं। तो मैं सो बोलूँगा तो आप लोग सांस भरना, हम बोलूँगा तो सांस छोड़ते रहना। जब फिर से सो बोलूँगा तभी सांस भरना शुरू करना। तो चलिए धीरे धीरे शुरू करें। सो हम। अच्छा, आप लोग बोलना नहीं है सो हम केवल बोलेंगे, आप लोग केवल सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, है ना। चलिए फिर से भरिए। सो हम। आंखें बंद, सांस पूरा निकाल दें, बाहर पूरा खाली कर दें, भरें। सो हम निकालते जाएं, भरें। सो हम। मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, समय कम है तो स्पीड बढ़ाना। सो हम। सो हम। सो हम। सो हम। स्पीड बढ़ाएं। सो हम।
सो हम 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 और स्पीड सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम अभी पी वाले आराम से और आंधी चला दो पूरा खाली कर दे धीरे धीरे बढ़े लंबा हम खाली करते जाएं छोड़ते जाएं धीरे धीरे छोड़ते जाएं सांस पूरा पेट पचका दें फेफड़ा पूरा खाली कर दें अब फिर भरेंगे सो हम सो हम आगे चला दे एक बार कुल सांस भरें हम छोड़ दें सांस इतना मन सांस लेना है क्योंकि सांसों का प्रवाह इतना तेज किया आपने अब ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं बॉडी को सांसों पे ध्यान देखें जो फेफड़े से अपने आप आती जाती सांस को एक एक सांस को छूटे नहीं अनुभव ये भी करें कि आप बाएं नस से चल रहा है या दाहिने यानी चलन नाड़ी चल रही है दोनों चल रही तो सुनना जो भी चल रही है केवल उसे डिस्टर्ब देखते रहें चित्त शांत मन एकाग्र हर सांसों में प्रभु का नाम ओम का जाप गुरुमन का जाप अपने अपने मंदिर का दर्शन करें मंदिर में आप द्वारा बिठाए हुए आपके इष्ट उनके चेहरे को देखें उनके चेहरे और पूरे शरीर से निकलती हुई आभा एक कांति एक रोशनी जो आपके ऊपर पड़ रही है उसे अनुभव करें आत्मसात करें आत्म विभोर हो रहे हैं आप एक एक रोए खड़े हो रहे हैं परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है आपको शांत
एक ऊर्जा मिल रही है आपको पूरे ब्रह्मांड से। उसी तरह जिस तरह सामने एक पर्चिला पे बैठे हुए शंकर जी, पार्वती, छोटे से गणेश जी, उनके चरणों में बैठे हुए हाथ जोड़कर शिव भगवान से जटा से निकलती हुई गंगा की धारा आप पे पड़ रही है। आशीर्वाद के रूप में आप पूरी तरह से भीग रहे हैं। समय का भाव। हाथ धीरे धीरे उठाएं, चेतना लाएं, हाथों को रब करें, अपने मस्तक पे लगाएं, गोलाकार बना के आंखों को टिमटिमाएं, धीरे धीरे हाथ हटाते हुए, हाथों को देखते हुए अपनी आंखें खोलें और वायु संसार में आ जाए। ओम। कि इसमें टाइम लगता है 45 मिनट का मिनिमम। तो छोटा सा हमने 10-12 मिनट का किया है, 10 मिनट का भी नहीं किया है, 10 मिनट का मुश्किल से 8 मिनट का। रास्ता बताना, रास्ता है उसके पास पहुंचना। कपाल भाती। थोड़ा सा बढ़ा दे बेटा, हल्का। बस ये किनारे वाला, बस तीसरा, एक बटा, बस 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 ठीक है, अब सही है। कपाल भाती आप जितना अधिक करेंगे, हमारे एक एक्सपर्ट बैठे हैं दाहिने तरफ आदरणीय पांडे जी, शुगर स्पेशलिस्ट, पेट को कम करने के स्पेशलिस्ट। इनकी क्लास में कोई शुगर का पेशेंट बचा ही नहीं, चाहे वो हाई शुगर वाला हो चाहे लो, इंसुलिन कम बन रही हो। चूंकि इन्होंने मांडुकी आसन को 2-3 मिनट तक होल्ड करके कराया, कपाल भाती खूब कराया और लोगों को खूब लाभ मिला और सबने खूब वाहवाही किया। बीपी पांडे जी हमारे दाहिने तरफ बैठे हुए। तो माल हमारा नहीं होता है, यही का और इसका दूसरा उदाहरण भी है। इन्हीं के साथी, इन्हीं के साथ के हमारे साथ के नीरज जी, कतरे कपाल भाती। हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी कपाल भाती हो गई, हम क्लास में गए थे, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी कहाँ हो रही है। अब मुझे मान लो किसी को, ये टीचर को शुगर हो जाए, वो कहता है जी मैं आसन भी करता हूँ, कपाल भाती करता हूँ, क्लास में जाता हूँ, हमारा ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, टीचर का नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है उसकी नहीं हो रहा है। यदि उसे आवश्यकता है, वो कोई भी आसन भी लगवा रहा है तब भी बोल रहा है तो उसका पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए घर पे ही मैं आधा घंटा करके आया हूँ। मुझे मालूम है यहाँ पे हम कमर वाले आसन सब करके आ गए। अब जाके यहाँ से कपाल भाती घर में आधा घंटा कम से कम तो मारना ही मारना है। मेरा शुगर नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मेरा पेट न बाहर न निकले, है ना। नौली क्रिया दिखाना होता है तो वो भी दिख जाए, अदरवाइज जी मैं छोड़ दूं, केवल क्लास में जितना होता है करूं, तो मैं नौली क्रिया कभी दिखा ही नहीं सकता किसी को, मेरी घूमेगी। उसके लिए रोज अभ्यास करता हूँ और अपना दिनचर्या रोज करते हो, नित्य क्रिया जरूरी है। अपना कार्य करते हो धन अर्जन करने के लिए जरूरी है। तो इसीलिए इसी तरह कपाल भाती या कुछ आसन जो आपको बीमारी है वो घर पे करना जरूरी है, उसको अलग से करना जरूरी है यहाँ के अलावा भी। अब यहाँ कपाल भाती हम कितना करा देंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बहुत करा देंगे, बाकी आसन तो कम हो जाएंगे ना हमारे। तो
मैं सभी बहनों को कह रहा हूँ, खासतौर पे भाई जी को भी कह रहा हूँ और सभी कह रहा हूँ कि घर पे कपाल भाती का अभ्यास अवश्य करें। अब मान लीजिए हमें कोई आसन सिद्ध करना है, किसी को कमर दर्द है, अब वो मरकट आसन, तो यहाँ पे हम कितना देर होल्ड कराएंगे? हमारे पास टाइम नहीं, 10 सेकंड एक तरफ, ज्यादा करा दिए तो एक एक तरफ का 20-20 सेकंड का करा दिए। ये आपको करना है 2-2 3-3 मिनट होल्ड करके घर पे, जिनको कमर दर्द है मान लो, है ना, तो उसको सिद्ध करना है। अभी रात को 4 बजे उठ करके एक आसन कोई ना कोई मैं सिद्ध करता हूँ। मैं एक तरफ चला गया, उसमें 5 मिनट होल्ड किया, फिर दूसरे तरफ चला गया, उधर भी 5 मिनट होल्ड किया, तो कोई एक आसन पहले एक सिद्ध करता हूँ रोज। तो सिद्ध करना है तो इनको अब टाइम देना पड़ेगा। कपालभाति का आप किसी दिन 1 घंटे मार के देखिए, और मैं कुछ नहीं, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, महीने में केवल 10 दिन आप 1 घंटे कर लो कपालभाति घर पे। रोज समय नहीं होता, कोई बात नहीं, 10 दिन तो होगा। और शुगर जिनका है, इंसुलिन कम बन रहा है, जिनको पेट बढ़ा हुआ है, जिनको गैस्ट्रिक की अपच की प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट सिस्टम की प्रॉब्लम है, जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, बहनों की उट्रेस ओवरी की प्रॉब्लम है, ठीक ना हो जाए तो बता देना। बस आप 1-1 घंटे महीने में कम से कम 10 दिन घर पे आपको करना है। क्या करना है? कोई किया आधा घंटा भी घर पे, 10 मिनट भी किया नहीं, कहां सिद्ध होगा? सिद्ध जब तक नहीं होगा तब तक ठीक नहीं होगा। वो चीज जिसके लिए आप कर रहे हो, वो चीज आसन को सिद्ध करना पड़ेगा। ओम आदरणीय भाई सतीश जी हमारे उनकी धर्मपत्नी भी आ चुकी हैं और सभी आ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके क्लास में। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपका, और उसमें हम सब एकत्रित हुए हैं, कुछ पुराने, कुछ बाहर से आए हुए 2-3 लोग हम लोग। और जो कर्मठ हैं वो टाइम से और समय से आते ही आते हैं। अब पांडे जी का आप बोल दोगे पांडे जी आएंगे आएंगे, हमको बोल दोगे हम आएंगे आएंगे, कोई और आए ना आए, ये होता है कर्मठ होना, है ना, कि जहां बुलाया जाए वहां पे जाओ। अपनी क्लास से चिपके हुए लोग अपनी क्लास लेना जी, एक दिन के लिए भी क्लास नहीं छोड़ना, जबकि कराने वाले 10 हैं हर क्लास में। अब बाबू खान की क्लास में देखो बहुत लोग हैं कराने वाले। तो पंडित जी आ गए आदरणीय जी। मुझे लगता है आप लोगों को लगता है कि कुछ बहनें तो सज धज के आई हैं आज क्रीम पाउडर लगा के, कुछ बहनें तो वैसे ही आगे कहा क्रीम पाउडर लगा। नहा के तो सब आए ना, कौन नहा के नहीं आया? नहा गए तो सूर्य नमस्कार करने में कोई दिक्कत है? नहीं ना, आ जाओ खड़े हो जाओ, फिर क्या है, फिर अभी पंडित जी आ जाएंगे, शुरू हो जाएगा सूर्य नमस्कार ही। ठीक है पंडित जी, चलो आदरणीय पंडित जी आप ही कराएंगे फिर सूर्य नमस्कार। हाँ 10-12 जल्दी कंप्लीट हुआ जैसे आप। ओम जोम जी आदरणीय जी, ओम हम तो ऐसे ही कर लेंगे। कर लो नहीं यही कर ले, क्या दिक्कत है? वो यार आ जाए सभी लोग, आसन के अग्रभाग में आ जाएंगे। ओम जी सूर्य नमस्कार जितना कर सकते हैं आप उसे प्रभाव करेंगे। मंत्रोच्चारण के साथ भगवान सूर्य का उदय हो चुका है, तो उनके मंत्र के साथ आदित्य नमस्काराय ते कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलवे वीर्यम तेजस्वी तेजो जयते। ओम मित्राय नमः। एक ये आ जाए, आप हृदय चक्र पर लगाए। 2 हस्त उत्थान आसन, पूरा सांस भरते हुए पीछे जितना जा सकते हैं। 3 सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे। 5 हस्त आसन। 4 वाम अश्रु संचालन या दक्षिण अश्रु संचालन, जो जिसको कर सकता है अपनी सुविधा के अनुसार। 5 पर्वत आसन, दोनों पाँव को पीछे ले जाएंगे, रीढ़ को लगाएंगे और नाभि को देखेंगे। पर्वत आसन। 6 साष्टांग नमन, घुटना लगाया, चिन को लगाया और चेस्ट को लगाया, इस प्रकार ये पोजीशन आपके उनके हैं। 7 पूर्ण भुजंगासन, पूरा ऊपर देखना है आपको। इससे भुजंगासन के फायदे, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करता है, आपके बैक पेन को ठीक करता है। सुनो फिर पर्वत आसन, नाभि को देखेंगे, रीढ़ को लगाएंगे। 9 दक्षिण अश्रु संचालन,
इस प्रकार पाँव को बंदी करना है। 11 पुनः पाद हस्तासन और 11 पाद हस्तासन और 12 प्राणायाम आसन। एक बार और करेंगे। 1 प्राणायाम आसन, 2 हस्त उत्थानासन, 3 पाद हस्तासन, 4 दक्षिण हस्त संचालन, 5 पर्वतासन, 6 साष्टांग नमन, 7 पूर्ण भुजंगासन, 8 पुनः पर्वतासन, 9 बाह्य हस्त संचालन 15 उंगलियां एक सीट में, 10 पाद हस्तासन, 11 हस्त उत्थानासन, 12 पुनः प्राणायाम आसन। 5 तो करनी है आपको, ठीक है? करते रहे, सब एक साथ करेंगे, ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 बारी बारी से पाँव बंदी करें। 5 6 7 बहुत सुंदर, 8 9 10 11 12। आ जाए सभी लोग इसी मुद्रा में आ जाए, प्राणायाम मुद्रा में। 1 2 3 4 5 6 7 बहुत सुंदर, 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक और करो। 1 2 3 4 5 दो नमस्कार और करने दो, उसके बाद 8 9 थोड़ा सा मोड़ दो। 10 मेरे हिसाब से तो मैंने सही किया। बहुत सुंदर, अपने लिए तालियां बजाएंगे। आपने नहीं करना, आज हम लोग को ये भी नहीं करना, पीछे करना। आज नहीं, आज हम लोग के शेड्यूल में था प्रवचन सुनना है। थोड़ा सा इतना ठीक है, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पे बिछा लो सब, यहाँ बिछा लो, यहाँ बिछा ले। हाँ बिछा लो। अच्छा तो कर ही लेते हैं, है ना? अरे बिछाने वाला काम तो कर लो। नहीं, हवन कहाँ होगा? हवन यहाँ मेरे नेट पर अगर पहले योग होते हैं तो वो आपको काम क्या करना, सूक्ष्म है, बहुत लाभकारी है। जिनको अर्थराइट, रोमियोआर्थराइट है, उनके लिए काफी लाभकारी। आपने आगे से किया, इसी प्रकार अपोजिट करना है। जो योगी है उनको पूरा करना, आगे पीछे दोनों प्रकार इस प्रकार करना है। सूक्ष्म व्यायाम दिखने में इतना आसान है लेकिन काफी लाभकारी है। इसका अगला अभ्यास इस प्रकार, ये लोग काम कर रहे हैं तो आपको खाली नहीं बैठना है। जीवन में कभी भी समय को व्यस्त नहीं करना है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या है? हमारा समय। और योग किस उसमें करना चाहिए हमें? ब्रह्म मुहूर्त में। कब करना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 4 से 6 साढ़े 6 बजे, जब भी वो समय के अनुसार, ठीक है? ये नहीं कि ठीक 4 बजे ही होता है, 4 से 6 साढ़े, ये आगे ऐसे प्यार आपको करना है, ठीक है? उसके बाद ये जिनको रोमियोआर्थराइट आप करके देख लो, उनको बताइए। आप लोग लगातार क्लास में आते हैं, ये आपको अभ्यास करना है। इससे आपको आपका सर्वाइकल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये काम होता रहता है, आपने बैठना नहीं है। जैसे एफडी सिंह जी ने बताया, आपने ध्यान में आप बैठे हैं, ओंकार का करें, इसी के साथ आपको इंटीग्रेटेड योग का अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे स्वामी जी बताते हैं। आप ये करते करते इस प्रकार आपको कपालभाति प्राणायाम करते रहना है। साथ साथ आसन के साथ प्राणायाम करना, तो क्या होता है? इंटीग्रेटेड योगा अभ्यास इस प्रकार आपको करना है, ठीक है? और आप लोग वृक्षासन करते हैं, क्या फायदे हैं उसको? वृक्षासन किसको नहीं करना चाहिए? जिनको वेरिकोज की प्रॉब्लम हो। महिलाओं को ज्यादातर क्या होती है? वेरिकोज वेन। क्या होता है? लो बीपी की प्रॉब्लम महिलाओं को ये बहुत होती है। तो वेरिकोज वेन जिनको होगा, कृपया करके उनको ये काम नहीं करना चाहिए। क्या वेरिकोज है? हाँ, आपको बिल्कुल नहीं करना है।
हाँ, आपको बिल्कुल नहीं करना है, आपको सर्वांग आसन लगातार करना है। अब पीछे ठीक है बहन जी, बहुत ज्यादा है आपको। हाँ, तो आप सर्वांग आसन दीवार के सहारे, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, और शीर्षासन अब तो इस उम्र में नहीं कर पाएंगे, अगर अभ्यास करने से हो जाता है। हम करते हैं शीर्षासन और सर्वांगासन। सर्वांगासन कैसे आप करेंगे आप देख लें। ये किया तो आपको हमेशा पैर तो आपको पैरों को रखना है, और आप बिस्तर में भी देखते हैं तो आपको तकिया के सहारे डॉक्टर ने बताया। बस ये इस प्रकार आपको पूरा ये रखना है सर्वांगासन पे, ठीक है। अगर इसमें आप नहीं कर सकते हलासन दीवार के साथ यूं, और आप उसके साथ कपालभाति पोजीशन बना दो, बैठना सीधा हवन पर। ठीक है, आपको ये करना है। अवश्य आपको ये काम करना है। योगानुसार आपका उत्तराखंड समाप्त है, तो इस प्रकार आपको करना है। लगातार आपको पैरों की एक्सरसाइज करनी है, आपको करना है। आपको ये जैसे वेट और पेट जैसे उन्होंने बताया ऐसे बैठते हैं, जैसे मैं ज्यादा आप उछल कूद, तो ये आपको कितना अभ्यास करने 100 अभ्यास। कोई बात नहीं, तो आपको क्या करना है 100 अभ्यास ऐसे गिन लेना, और इसको आपको सांस को बाहर छोड़ना। ये देखिए आप पूरा आपका, जिनको वजन ज्यादा है, जिनको पाँव में खिंचाव आएगा, आपका वेरिकोज वेन ठीक होगा। रोगानुसार योग करना है। आपको क्या नहीं करना है, आपको पता लगा वेरिकोज वेन है और आप क्या कर रहे हैं, वृक्षासन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, तो आपको क्या है दिक्कत आएगी। ये करना है ना, ये नहीं करना चाहिए आपको, वृक्षासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप स्वामी ओम, और इस प्रकार ये चक्री आसन भी आपको करना चाहिए। ओम। हमारे बीच में डॉक्टर के.सी. आर्या जी पधार चुके हैं, जिन्होंने इस खेलों को बनाया छोड़ना नहीं है। और और हम सभी के सम्माननीय आदरणीय हैं। और आइए योग डॉक्टर साहब। करना आप क्या है ये तो सभी अब बहनों से मैं और पांडे जी से आग्रह करूंगा कि बैठ जाएं, पधार लें। अरे दोस्त, जिला छतरपुर के मालिक आ गए हैं डॉक्टर साहब। ओम। हाँ? डॉक्टर साहब जैसे दिव्य आत्मा, महान आत्मा है, जो इनके सानिध्य में आए ना, तो उसको जो मुरझाया हुआ उसको, यानी मुर्दा को भी जान आ जाती है। हाँ? जो मुरझाए हुए हैं, तो दुखी व्यक्ति, उनके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। ऐसे देवात्मा हमारे सामने प्रस्तुत हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी की क्लास में, और बहुत बहुत अभिनंदन है। आइए बैठिए। अरे बघेल साहब प्रणाम, बहुत बहुत आनंदित। बैठ जाओ साहब। अभी लग रहा है कि थोड़ा से और जरूर, हाँ, हमारे एक और मान भाव और आ गए। क्या बात है, हमारे जिला को इन्होंने बनाया, अब पेड़ बना दिया हमारे आदरणीय भाई सुरेंद्र आर्या जी ने। उस पेड़ पे पौधे भी, फल भी लगे हुए हैं, तोड़ तोड़ के उनको हम खा रहे हैं बस। ऐसे मान भावों का दर्शन हो रहा है, तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आदरणीय जी, आपके एरिया में, आपकी क्लास में, भाई सतीश के क्लास में। तो यही अच्छा लगता है कि इतने महान भाव लोगों का दर्शन हो पाता है हम सभी को। आइए भाई। ओम। हम सोच रहे थे स्वागत वागत पहले कर लेते हैं, अभी बाकी काम बाकी है। हाँ सतीश भाई, अंगोश लाए, बाद में सब करके। हाँ, आपका बाद वाला ही सही रहता है। हाँ, करके आइए, तब तक थोड़ी प्रवचन वगैरह हो जाएगा आदरणीयों का। 2 आदरणीय हमारे सानिध्य में हैं, सानिध्य प्राप्त होगा तो हम तो सुनेंगे। बैठे
गुरु जी अपने बारे में सभी थोड़ी कपालभाति करते रहो या अनुलोम विलोम करते रहो, बाकी जो आदरणीय जी बताएंगे उनको सुनिए। हमारे गुरु जी हैं, ये सबसे सीनियर है यहाँ पे और आयुर्वेदिक के बहुत बड़े डॉक्टर हैं और इनके वहाँ ताइक्वांडो भी चलता है। तो बच्चे जो ताइक्वांडो सीखना चाहते हैं तो इनसे कंसल्ट कीजिए, ये बहुत कुछ बताते हैं और जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो इनसे मिलिए। और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको मतलब ज्ञान बांटते हैं, तो आप थोड़ा सा ज्ञान दीजिए गुरु जी। एक इधर भी बिछा लो, सुनो, एक इधर भी बिछा लो भाई। अरे बहुत ही आदरणीय सैनी जी, जिन्होंने अपना शरीर को बदला है अपनी काया पलट के लिए हमारे आदरणीय महाप्रताप सिंह जी, जो सतमय प्रतापी इस क्षेत्र को इन्होंने, हाँ तो महेंद्र का महा कर दिया जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा अपने पूरे क्षेत्र को बहुत बढ़िया कर दिया। सबको शारीरिक बल, मानसिक बल, आध्यात्मिक बल का प्रचार किया है। ऐसे संत एक हमारे आदरणीय पूज्य सुरेंद्र आर्य जी, इनका कहना है क्या ये तो महापुरुष जी, और सतीश जी हमारे भ्राता श्री पांडे जी और रामदिलाल जी और क्या नाम नवीन जी। देखो आप नवीन ही लग रहे हैं, एकदम नौजवान। और ये हाँ, मनोज जी और चंदन चंदन जी और हमारे वो महावीर जी, पीछे रामवीर जी और जो भी आदर के सभी पवन बख्शी जी। देखो कितना ना अच्छा प्यारा नाम, हवा की तरह। तो सभी आदर के भाई बहनों को सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज जैसा कि पता है सतीश जी का शादी की सालगिरह है, इन बच्चों को फिर पुनः याद दिलवानी है, इनकी जवानी को याद दिलवाना है तो इनको भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। और अब क्या है, सतीश जी के बच्चे हैं, सतीश जी के बच्चे हैं। एक है कोई देव कितने होते हैं, देवता कोई कहते 33 करोड़, कोई 33 प्रकार के ये रुद्र, आदित्य और ये 5 प्राणारोपण। और घर में कितने देवता, घर में 5 देवता होते हैं। अब सुनिए, सर्वप्रथम माता पिता, मातृ पितृ देवो भव, वो माँ सबसे बड़ी, जिनकी वजह से हम संसार में आते हैं, उन माता पिता। तो सबसे बड़ा देवता कौन है? माता पिता। माता पिता के चरण छुए, चारों धाम तीर्थ फल पावे, और ये न जावे। इसलिए सब भाई बहनों से प्रार्थना है, अपने माता पिता को बहुत सम्मान देना है। ये जीवन दोबारा मिले या ना मिले, तो मातृ पितृ देवो भव। दूसरा आता है आचार्य देवो भव। जैसे हमारे आदरणीय दोनों तरफ बैठे हमारे पूज्य, जिन्होंने इस इलाके को अपने मेहनत से, परमार्थ से इसको जगमग कर दिया इस इलाके में। आज देखो कितना अच्छा लग रहा है। और तीसरा आता है एक अतिथि देवो भव नहीं, और आचार्य माता पिता, आचार्य। और तीसरा है पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। हो गया जी हल्का क्या क्या बताऊंगा, याद रहे किसी को? हाँ, आचार्य देवो भव, और पत्नी के लिए पति और पति के लिए पत्नी। ये 5 देवता घर में ही होते हैं। अब याद रहे, ना पता नहीं है बात उस घर में स्वतः स्वर्ग आ जाएगा, जहाँ पर माता पिता का सम्मान होता है, आए गए हुए सम्मान होता है। घर में कोई योगी पुरुष है और स्वतः ही आप देखना वो स्वर्ग आ जाता है।
तो हमारे ये 5 देवता होते हैं, माता पिता आचार्य, पति के लिए पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति। याद हो गया कि नहीं हुआ? क्या हुआ? हाँ जी, हाँ जी, चलो चलो बढ़िया है। आई बात पे थोड़ा सा मुस्कुरा लो एक बार। पत्नी वाला साम्राज्य समझो सब। हाँ, ये जिस घर में पति पत्नी में प्यार हो वो स्वर्ग नजर आता है। और ये 5 तरह के यज्ञ होते हैं। ब्रह्म यज्ञ, प्रातः काल उठ के 1 घंटा सबने भगवान के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने समाज के लिए ये योग जरूरी है, ताकि पब्लिक हम जुड़े और भगवान की उपासना करें। हाँ, ओम। दूसरा इधर आप पीछे, ये उधर पीछे बैठ जाइए तो उधर। ये ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ। हाँ, अब हमारे बहुत ही परम आदरणीय विद्वान हमारे भ्राता श्री आ रहे हैं, मुकेश शास्त्री जी। एक बार तालियों से इनका स्वागत करें, बहुत जोर से और मुस्कुराहट के साथ में, जोर से। शाबाश, कोई भी आए तो मुस्कुराया करो जी। आपका स्वागत है। आ जाओ। आप इधर बैठेंगे? आइए बैठे। यजमान उधर बैठेंगे। और सती और जी का- जजमान इधर ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। अब तो सिंह साहब सूर्य की तरफ जी, आप इधर जाना। बस आगे नहीं इनको नहीं सेटिंग करने आप बोल आइए वही कर सेटिंग करेंगे। ओम गुरु जी कुछ बोल रहे हैं, क्या आप देखिए, क्या आप बहुत बड़ी समस्त इसको एकदम पीछे हमारे आचार्यगण पूरा उठा ले। और हमारे, हाँ कहीं भी रख दो। नहीं ले जाओ, बाहर ले जाओ, और ले जाओ। आर्या जी के पीछे ले जाओ। बाउंड्री पे नहीं पहुंचेगा, यहीं रख दो, यहीं रख दो। छोटू तो आगे से हट जा, तमाम योगीजन जो है, आगे से तो हटो यार। पहली मिसाल तो मैं ही हूँ। मेरी एज है 90 साल। तालियों के साथ एक बहुत नौजवान को देखिए, ये चमत्कार देखिए। डॉक्टर साहब हमारे 18 साल के इसलिए बताते ही नहीं। हमने ये मिसाल पेश कर दिया, जैसे जापान में लोग यंग रहते हैं, ऐसे ही ये समझ लीजिए पूरी दिल्ली में यंग है। जी जैनी साहब जी। और मेरी क्लास के अंदर यहाँ इनसे पूछो कि मैं पूरे आसन करता हूँ और पूरा प्राणायाम करता हूँ। अब इसका उद्देश्य क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। जीव जो है ईश्वर का अंश, और अंश होने की वजह से क्या होता है, वो चेतन है, अमल है, सहज है और सुख का देन है। लेकिन मिलता क्यों नहीं इतनी जल्दी? माया बस बजो गवाए बनो पीर मरकत की नाई। जिस तरह से बंदर को पकड़ने वाला मदारी एक लोटा जमीन में गाड़ देता है, उसके अंदर चने भर देता है, और चने के अंदर को मुट्ठी भर कर बंदर पकड़ता है, और जब मुट्ठी निकालने लगता है तो मुट्ठी नहीं निकलती, क्योंकि मुट्ठी बंद है। मदारी पकड़ लेता। तोते का भी ऐसा होता है, तोते को भी पकड़ने के लिए बांसी लगाते हैं, फल लगा देते हैं, बांसी पर तोता बैठता उल्टा हो जाता है, बांसी गूंज जाती, तो पैर उल्टे होने पर अगर वो छोड़ दे तो उड़ सकता है, और बंदर भी अगर वो मुट्ठी छोड़ दे तो वो भी। तो इतना ये कहने का मतलब ये है कि हमको वो जो ईश्वर का अंश है उसको ढूंढना। अब मैं कहूँ, ये मेरे सामने ये नैना बैठी है, और कि इसमें जो है नैना का कौन सा हिस्सा है? इसका हाथ नैना है, पैर नैना है, क्या हिस्सा है? या हम है? हम कौन सा है? मैं जेपी सिंह हूँ, तो मेरा कौन सा हिस्सा जेपी सिंह? हाथ को जेपी सिंह कहेंगे,
सिर को कहेंगे? बतलाओ कौन जीपी सिंह? जीपी सिंह तो एक नाम है, हमने अपने व्यवहार के लिए उसको रखा, लेकिन असली नाम क्या है? असली नाम जो है उसको हमें ढूंढना। हम क्या हैं? हम क्या चीज हैं? अब जब आदमी मरता कहते हैं राम नाम सत्य है, यानी सत्य है। सत्य को ढूंढना, और सत्य कैसे ढूंढा जाएगा? सत्य को ढूंढने के लिए हमको जो है किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा। जब तक आपको सही गुरु नहीं मिलेगा तो आपको सत्य नहीं मिल सकता। तो उसको पहुंचने के लिए क्या है? सबसे पहले देखो जहाँ से स्टार्ट होता, बच्चा या जीव को जब संसार में आता है तो क्या देखते हैं कि जिंदा है या नहीं? किस तरह देखते हैं? देखते हैं उसकी सांस चल रही है नहीं चल रही। और जिस दिन जाता है उस दिन भी यही देखते हैं कि इसकी सांस चल रही है नहीं चल रही। तो खेल सारा सांसों का है। जिस दिन आता है सांस लेकर के आता है, जिस दिन जाता है सांस। इस सांस को पढ़ो, इस सांस को जानो। कैसे जानेंगे? जब आप सांस लेंगे उसके साथ चलेंगे, उसके साथ चलेंगे जहाँ वो जाता है, और जो मशीन उसको चला रही उस मशीन के पास हम पहुंच जाएंगे। नीचे बिछा लो, गड़ेगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा न कहते हुए, तो जितना यहाँ बताया जाता है उसको घर जा करके आप अभ्यास करो। तो खासकर जो है जितने ये ध्यान की क्रियाएं हैं और प्राणायाम की क्रियाएं हैं, इनको जरूर कम से कम 1 घंटा तो जरूर करना चाहिए। ज़्यादा समय न लेते मैं अपनी बात को जवाब। आप सभी उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों और माता बहनों, आप सबको प्रणाम है कि आज इस तरह के आयोजन में हम सब बैठे हैं, जो यदा कदा हर एक के जीवन में आता है। जैसा कि वर्षगांठ भी है और आज 25 साल पूरे हो गए हैं, तो ये रजत जयंती है। रजत वार्षिक गांठ है, अर्थात उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जिनकी ये वर्षगांठ है, सतीश जी और उनकी धर्मपत्नी जी। जैसे एक बच्चे का जीवन जन्म लेने के बाद होता है, दूसरा कहें तो जब गुरुजी के पास में जाकर नई शिक्षा लेकर उसका दूसरा जन्म होता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जब पति पत्नी के रूप में जब 2 प्राणी मिल जाते हैं तो तीसरा जन्म होता है। उस तीसरे जन्म में ही बहुत लंबा समय हमें व्यतीत करना होता है, और यह प्यारा सा जन्म तब और सुंदर बन जाता है जब हम एक दूसरे के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। और अगर ऐसा समझते हैं तो हमारा जीवन सचमुच में ऐसा हो जाता है जिससे जीवन को पार पाने जैसा है। और कभी कभी किसी जोड़े में कभी कभी किसी तरह की कोई कहना सुनना लड़ाई झगड़ा हो तो सोचें जरा उस परिवार का क्या लगता है कि उनका इस प्रकार से भला हो पाएगा, कि बच्चों को वो संस्कार मिल पाएंगे। इसका मतलब जो जुड़ा है वो ऐसा रहना चाहिए। अगर एक ने कोई लड़ाई झगड़ा या आपस में कहना सुनना भी हुआ तो दूसरे को चुप लगा लेना चाहिए। तो कभी कभी गुस्सा पत्नी को भी आ सकता है, पति को भी आ सकता है, लेकिन जब भी ऐसा हो तो दूसरा उनके भावनाओं को ध्यान रखते हुए कुछ समय के लिए रुक जाए। या जो प्राणायाम की बात कह रहे थे अभी हमारे केसी आर्य जी, बड़ी सुंदर बात कह रहे थे। अगर अपने श्वासों पर ध्यान दें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान वैसे भी निकल जाए, और शरीर से, मन से, बुद्धि से आत्मा की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। मोक्षता की प्राप्ति के लिए जाने का प्रयास ही वास्तव में जीवन है। नहीं तो कितने ही लोग आए और चले गए। तो बहुत ज़्यादा अधिक समय ना लेते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, हमारे बीच में बहुत ही योग्य विद्वान श्रीमान आचार्य हमारे बीच में मुकेश शास्त्री जी आए हुए हैं। ऐसे विद्वानों से हमें उनके ज्ञान ध्यान और जो संस्कार देने वाली बात है उनको हम समझेंगे। आगे क्या
सतीश जी, अच्छा सतीश जी जब तक आते हैं तब तक मुकेश जी और विचार देंगे और MP सिंह जी ये ले। चलिए एक बार और ताली अभिनंदन करेंगे। हमारे एक और गुरुजी आ रहे हैं के लिए बहुत बहुत तालियां। और हमारे जो सोशल मीडिया के प्रभारी हैं आदरणीय भाई राजेश राठौर जी, अभिष्टी के भी सब प्रभारी हैं अभी तक, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय जी आइए दोनों। तो कितना रमणीय और सुंदर यहाँ पे भाव बन रहा है योग का और उसके साथ साथ हवन का। और ये सब आदरणीय भाई सतीश और उनकी धर्मपत्नी के जो शादी की वर्षगांठ है, 25 साल झेलते हुए हो गए हैं, तो उसकी खुशी मना रहे हैं कि बड़े आराम से झेल गए हैं और 50 साल और झेलेंगे। हैं? सभी बड़ा दुखी दुखी चेहरा में बैठे हुए थे। मतलब हमने कहा ये तो मजा नहीं आ रहा है। अभी हवन हो जाएगा तो वैसे ही हम करें, कूद पड़ेंगे उसी में लग रहा है। हाँ? ऐसा ना करें। तो आगे समय को देखते हुए आदरणीय सतीश भाई भी बस पहुंचने वाले हैं 2 मिनट में। तो जी, तो अभी और समय है ना सतीश जी, और साथ में एक आदरणीय जी और आ रहे हैं। वो तो हमें लगा कि हैं लेकिन लगा नहीं है, लेकिन नहीं होके भी होते ही है हर जगह। हाँ, मैं अच्छा मंदिर नहीं आया तो मैं इनको मान के बैठा था, ये है, इनकी अलग से फूल में रख देता था ये। आदरणीय भाई फिरे राम जी, किसान प्रभारी, जहाँ कहो वहां पे तन मन धन से बड़का वाले काम में, छुटका उटका काम में नहीं जाते। ये क्या होता है ना, जैसे कि ब्राह्मणती है तो बड़के काम में जाते हैं, छोटे वाले काम में नहीं जाते। तो ऐसे आदरणीय भाई जी को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। आइए आदरणीय भाई फिरे राम जी, स्वागत अभिनंदन। मुझे लगता है शास्त्री जी को देना चाहिए, शुरू करेंगे अभी वेट करेंगे। आप कुछ प्रवचन कर, बाकी ज्ञान की आदरणीय जी इधर आइए।